नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 2016 का जो हमारा बॉटनी का पेपर था। क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी दोनों साथ में आते हैं। 45 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन जूलॉजी एंड बॉटनी से आते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दो पार्ट बना लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ये है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 का पेपर है, ठीक है ना, बॉटनी का। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जो है शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, मैं देखिए आपको ऑप्शन से भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट जो राइट आंसर है उसी का आंसर दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज, अर्ध सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कुछ उच्च तापरागी जीव जो अत्यधिक अम्लीय यानी pH बराबर 2 आवासों में वृद्धि करते हैं निम्नलिखित दो समूह से संबंधित होते हैं। तो वो दो समूह कौन से हैं, आपको यहाँ से चारों में से छांटना है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। यू बैक्टीरिया तथा ओर्किया जो होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 48, क्योंकि 46 45 हमारे हो चुके हैं केमिस्ट्री से। और ये जो नेक्स्ट पार्ट था पेपर का 48 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का निम्नलिखित हेतु सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एल्फा लेक्टिब्यूमेन युक्त दुग्ध उत्पादन करने वाली ट्रांसजेनिक गाय रोजी को उत्पन्न करने में, ठीक है। ऑप्शन जो 48 क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास के कुछ अभिलक्षण है। तो जो बीटी कपास है उसका जो अभिलक्षण है वो उच्च उत्पादन तथा विषैले प्रोटीन क्रिस्टलों का निर्माण जो डिप्टेरोन पीड़कों को मार देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 49 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 50 कि अंतः काष्ठ रस काष्ठ से निम्नलिखित से भिन्न है। यानी जो अंतः काष्ठ होती है वह रस काष्ठ से किस प्रकार भिन्न होती है। तो वाहिकाओं तथा मर्दूतक की अनुपस्थिति के कारण क्या होती है, भिन्न होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्जा क्षेपी उपापचयी प्रक्रम जिसमें क्रियाधार बिना किसी बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्राही के ऑक्सीकृत हो जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी वायवीय श्वसन और ऑप्शन डी प्रकाश श्वसन। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रकाश श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रेसिट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काट देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 53, निम्नलिखित में से कौन एक पार्श्व विभजोतक नहीं है। जो पार्श्व विभजोतक होता है वो नहीं है। ऑप्शन ए इंट्राफेसिकुलर एधा, ऑप्शन बी इंटरफेसिकुलर एधा और ऑप्शन सी कागजन और ऑप्शन डी अंतर्वेशी विभजोतक। तो जो अंतर्वेशी विभजोतक होता है ना वो हमारा क्या होता है, एक पार्श्व विभजोतक नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेटिक वर्गीकरण आधारित है डेंडोग्राम डीएनए विशेषताओं पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लैंगिक विशेषताओं पर, ऑप्शन सी जीवित जीव की पैतृक वंश परंपरा पर और ऑप्शन डी जीवित जीव की ध्यान देने योग्य विशेषताओं पर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो फिनेटिक पर वर्गीकरण है उसका आधारित जो है वो है जीवित जीव की ध्यान देने वाली योग्य विशेषताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, दीप्ता कालिता को सर्वप्रथम देखा गया था। तो जो दीप्ता कालिता है कमेंट में बताना क्या होती है और दीप्ता कालिता को सर्वप्रथम जो है किस में देखा गया था। ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन ए तंबाकू में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी टमाटर में और ऑप्शन डी कपास में। तो सबसे पहले वो तंबाकू में देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, C4 पादप C3 पादपों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए पत्तियों का अधिक क्षेत्रफल, ऑप्शन बी पत्ती की कोशिकाओं में हरितलवक की अधिक संख्या में उपस्थिति, ऑप्शन सी क्रेंज क्षारकी की उपस्थिति और ऑप्शन डी 4 कार्बन यौगिक ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो क्रेंज शारीरिकी होती है ना उसकी उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वायु परागित पुष्प होते हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागण उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, वायु परागित पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 58, डीबी निम्नलिखित
कि मात्रात्मक अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त एक मानक का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए किसी माध्यम में जीवाणुओं का घनत्व है, ऑप्शन बी एक निश्चित प्रदूषक, ऑप्शन सी किसी संवर्धन में प्रभावी बेसिलस और ऑप्शन डी एक निश्चित पीड़कनाशी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक निश्चित क्या है, प्रदूषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है? स्तरण, जन्म दर, मृत्यु दर या फिर लिंग अनुपात। तो जो स्तरण होता है वो जैव समुदाय का एक अभिलक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मोरूला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस की टाइपिंग है उसको जरूर ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें विदलन रहित युग्मनज के लगभग समान मात्रा में कोशिका द्रव्य है, किंतु काफ़ी अधिक डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो मोरूला होता है ना, उसमें ये कथन हमारा ए ऑप्शन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 61 है, किसी आधार के चारों ओर उद्यान मटर के परतान का लिपटना एक उदाहरण है। स्पर्शानुचलन का, स्पर्शानुकंचन का, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा स्पर्शानुवर्तन का और ऑप्शन डी है तापानुचलन का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, स्पर्शानुवर्तन का जो है उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथुन क्रिया के बाद मादा गेमिटोफाइट बदलते हैं। ऑप्शन ए परिभ्रूणपोष में, ऑप्शन बी भ्रूणपोष में, ऑप्शन सी बीजावरण में, ऑप्शन डी भ्रूण में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 63, निम्नलिखित में से क्या कार्बनिक खेती में प्रयोग नहीं होता है? यानी कौन सा वो पदार्थ जो कार्बनिक खेती में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्लोमस, केंचुआ, ओसिलेटोरिया, घोंघा। तो घोंघा जो है वो कार्बनिक खेती में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ग्लोमस, केंचुआ और ओसिलेटोरिया जो है वो कार्बनिक खेती में प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, नीचे दिया गया चित्र 9 प्रजातियों का परस्पर और 4 पोषण स्तरों के बीच भोजन संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन सा कथन खाद्य जाल के लिए सही है? तो इस जो है डायग्राम को आपको ढंग से यहाँ पर देखना है, उसके बाद में देखना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, प्रजाति एच परिभक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पादप में एक पुष्प के परागकोश में परागकणों का उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित कहलाता है। परिनिषेचन, समाजजात पुष्प परागकण, केंद्रक संलयन, संयुग्मन। तो जो सजात पुष्प परागकण वह कहलाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले एक पादप के जीन प्रारूप का निर्धारण किया जा सकता है परीक्षाकृत संकरण द्वारा, द्विसंकरण संकरण द्वारा, वंशावली विश्लेषण द्वारा और प्रतिप संकरण के द्वारा। तो जब भी प्रभावी लक्षण प्रारूप जो है वो परीक्षार्थ संकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 हमारा आपको इवनिंग को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें।